चंद्रशेखर की महत्वाकांक्षा जरूर होंगी कि मायावती की जो सधे हुए वोट बैंक है उसकी मदद लेकर के कहीं ना कहीं राजनीतिक हैसियत को बढ़ाया जाए, राजनीतिक सक्रियता को बढ़ाया जाए। आगे आने वाले वक्त में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक का रास्ता तय। देखिए, बसपा का जो वोट बैंक रहा है वो केवल दलित समाज तक ही सीमित नहीं रहा। बसपा को बड़ी संख्या में यहाँ लगातार जो है मुस्लिम समाज का भी वोट मिला है। अब आपने नगीना का जिक्र किया। मायावती कह सकते हैं कि अगर फाइट में नहीं होती तो आज़ाद वहाँ पर जीत भी दर्ज कर सकते थे, क्योंकि उनकी हार 7,000 वोटों से हुई। वहीं बीएसपी को 11,000 के आसपास वोट मिले थे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अपने फैसले में बदलाव करेंगी? क्या आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के साथ वह हाथ मिलाती हुई नजर आएंगी? सवाल यहाँ पर इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि बार बार चंद्रशेखर आजाद मायावती को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। कभी वह मायावती की तारीफ करते हैं तो कभी वह तंज कसते हुए भी देखे जा रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को कई बड़ी बड़ी चुनौतियां दे दी हैं और अब बात यहाँ तक पहुंच चुकी है कि चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए की तरफ भी रुख कर सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। 2024 की शुरुआत होते ही लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाई जा रही हैं हर एक राजनीतिक दल की तरफ से। तमाम राजनीतिक दल एकजुट हुए, इंडिया गठबंधन हुआ और अब ये गठबंधन चुनौती दे रहा है एनडीए को। लेकिन एनडीए ने ही मुश्किलों को बढ़ा दिया है इस गठबंधन की। जहां एक तरफ बिहार में खेल होता हुआ नजर आया, वहीं दूसरी ही तरफ उत्तर प्रदेश में एनडीए में शामिल होती हुई नजर आए जयंत चौधरी। और जयंत चौधरी के एनडीए में चले जाने के बाद अब सवाल यहां पर खड़े हो चुके हैं चंद्रशेखर आजाद को लेकर। क्या चंद्रशेखर आजाद भी पाला बदलते हुए नजर आएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर अब एनडीए के साथ आते हुए नजर आएंगे? अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से आजाद का हाथ थाम लेंगे? ये सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि बार बार आजाद अपने इंटरव्यू में बात खुलकर रख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के कुछ बयान आपको सुना देते हैं, जिस तरह से वह मायावती को बहन जी कहते हुए नजर आए हैं। देखिए, बहन जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। उनको ये घटना छोटी लगी, शायद अगर मैं मर भी जाता शायद उनको इस पे कोई शायद बुरा नहीं लगता। मुझे उनसे कोई दुख नहीं है। मेरे लोग मेरे साथ हैं, ये बहुत। और वो समझ रहे हैं कि जो उनके लिए मरने को तैयार है, जिसने जो जान पे जिसकी बनाई है, वो हमारा अपना है। मेरे लोग मेरे साथ खड़े होंगे, मैं इस लड़ाई को लड़ता हूं। चंद्रशेखर आजाद ये बयान देते हुए नजर आए थे बीते साल जब उन पर हमला हुआ था। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा गया है कि नगीना लोकसभा सीट, जिसे लेकर चंद्रशेखर आजाद बार बार यही कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तो मैं इसी सीट से लड़ूंगा। लेकिन अब तक अखिलेश यादव ने ये साफ नहीं किया है कि वह नगीना लोकसभा सीट उन्हें ही देंगे या नहीं। इसको लेकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सपा और आजाद समाज पार्टी के बीच रार बढ़ती हुई नजर आ सकती है। सीट शेयरिंग को लेकर देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की सियासत में भी खुलकर अपनी बात रखी थी, तो वहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में भी। अब ऐसे में सवाल यहां पर उठते हैं कि चंद्रशेखर आजाद यहां पर अगर मांग करते हैं तो इस मांग को पूरा किया जाएगा या फिर नहीं, या फिर यहां पर मायावती के साथ वह जाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने अपने निजी इंटरव्यू में खुलकर अपनी बात रखी है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद से यह भी पूछा गया है कि मायावती जिस तरह से अकेले चलती हुई नजर आ रही है, क्या वह अपने फैसले में बदलाव करती हुई नजर आएंगी? वहीं दूसरी ही तरफ जयंत चौधरी को लेकर भी उनसे सवाल पूछे गए कि जयंत चौधरी जब एनडीए में गए तो क्या उन्होंने आपसे संपर्क किया था? क्योंकि जयंत चौधरी का रिश्ता आपके साथ बहुत ही खास है, अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन क्या उन्होंने आपसे ये कहा कि आप भी इधर आ जाइए? चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि हाँ, उन्होंने ऑफर दिया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यदि आप चाहेंगे तो मैं एनडीए गठबंधन में इसकी बातचीत भी करूंगा आपको लाने की। चंद्रशेखर आजाद साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आए हैं। उनसे पूछा गया कि आप किस गठबंधन में हैं, किस गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं? आजाद कहते हैं मैं किसी गठबंधन के लिए नहीं, बल्कि मैं तो अपनी मेहनत करता हुआ नजर आ रहा हूं अपनी ही पार्टी के लिए। ऐसे में यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद से मायावती को लेकर
भी सवाल पूछे गए हैं। और इस बीच देखा गया है कहीं ना कहीं आजाद ने यहाँ पर अब अपने सुर बदल भी दिए हैं। मायावती पर वह कहीं ना कहीं इशारों में तंज कसते हुए नजर आए हैं, लेकिन बाद में वो ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि मायावती का आशीर्वाद हमेशा ही उन्हें मिलता रहा है। मैं उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं, वह हमेशा ही स्वस्थ रहें और इसी तरीके से मुझे समर्थन देती रहें। पहला सवाल यहाँ पर आजाद और मायावती को लेकर रहेगा हमारे सहयोगी अमन जी से। क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से मायावती पर अपनी निजी इंटरव्यू में बात रखते हुए नजर आए, उनसे तो ये भी पूछा गया कि अब आजाद जो हैं, जो वोटों का बंटवारा कर रहे हैं, मायावती को कमजोर करके बीजेपी को पहुंचाने का अब वह बीजेपी को फायदा पहुंचाने का वह काम कर रहे हैं। ऐसे में आजाद कहते हैं कि 140 करोड़ की आवाम अगर मुझे जान रही है तो इसमें बुराई क्या है। मैंने अपनी हैसियत को दिखा दिया है कि मैं किस तरह से अपनी पहचान बना रहा हूं। क्या वाकई में अब चंद्रशेखर आजाद मायावती को पछाड़ने की पूरी तरीके से कोशिश में जुट चुके हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, राजस्थान को लेकर बार बार वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि देखिए जाहिर बात है कि जब आपको पक्ष में रिजल्ट आते हैं तो आप बिल्कुल बातें करना शुरू करते हैं। और यही बात वो कह रहे हैं कि 2014 में जिस तरह से मैं एक तरीके से राजनीति में नहीं था, उसमें भी मायावती को 0 सीट आई थी, तो क्या मेरी वजह से मायावती का वोट बैंक घट रहा है? वो कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो भी काम करेगा उसके पक्ष में लोग खड़े होंगे। और यही बात आज़ाद को मायावती से बहुत ज़्यादा अलग बनाती है, क्योंकि जब भी आप देखते हैं कहीं पे भी दलित समुदाय के ऊपर किसी भी तरह से कोई अत्याचार या किसी भी तरह की खबर आती है, आज़ाद वहाँ पर तुरंत पहुँच जाते हैं। इसीलिए लगातार मायावती के मुकाबले आज़ाद की पूछ ज़्यादा होने लगी है। कई सीटों पर ऐसा देखा गया, खासकर राजस्थान में, कि जहाँ पर अगर मायावती कह सकते हैं कि अगर फाइट में नहीं होती तो आज़ाद वहाँ पर जीत भी दर्ज कर सकते थे, क्योंकि उनकी हार 7,000 वोटों से हुई, वहीं बीएसपी को 11,000 के आसपास वोट मिले थे। तो ऐसे में वो यही बात कह रहे हैं कि अब जो मायावती का समय है शायद वो लद गया है, ख़त्म होने की कगार पे है। और ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी जो है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। तो इसमें जो उनका ये स्वार्थ है कि जब वो काम करें तो लोग कहीं ना कहीं उनको भी वोट देते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर उनको सीट मिलती है, यानी कि अगर वो चुनाव जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं सदन में जाकर लोगों की आवाज़ बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर वो ये नहीं कह रहे हैं कि मायावती को जो कह सकते हैं कि लगातार डाउन हो रही है वो उनकी वजह से हो रही है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, इसलिए शायद मुझे अब लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आजाद ने यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं कि इंडिया गठबंधन को छोड़कर कहीं ना कहीं यहाँ पर जयंत चौधरी जिस तरीके से गए, इसके बाद उन्हें भी ऑफर मिला है। क्या आने वाले समय में आजाद भी अब एनडीए की तरफ जाते हुए नजर आएंगे? एक वक्त हमने साथ देखा है, जो तिकड़ी देखने को मिली है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आजाद की, वो टूट चुकी है। और आज देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के सामने भी कड़े तेवर दिखा रहे हैं। जिस तरह से वह कहते हैं कि खतौली सीट पर जीत आपने हमारी वजह से हासिल की थी, और अब यहाँ पर वह कहते हैं कि जयंत चौधरी ने उन्हें ऑफर भी दिया था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, हम बारंबार देखते रहे हैं कि जो आपस में पॉलिटिकल तौर पे बहुत ज़्यादा दुश्मन माने जाते हैं वो भी वक्त आने पे एक साथ नजर आते हैं और एक साथ चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। जयंत चौधरी की बात करिए, क्या कुछ नहीं कहा बीजेपी के बारे में, आज उनके साथ में नजर आते हैं। आज़ाद भी यही बात कह रहे हैं कि उनसे भी बात की गई, लेकिन वो उस विचारधारा के साथ में नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्होंने जनता को जवाब भी देना है और जिन लोगों के लिए वो काम करें उनकी जवाबदेही भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर है। तो इस तरह का फैसला वो नहीं करेंगे। ऐसे में आज़ाद कब तक इस तरह की बात करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के अनुसार बदलनी पड़ती है, समय के अनुसार आपको तय करना पड़ता है। अब आज़ाद जो है वो क्या आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि मायावती भी बीजेपी के साथ नजर आ चुकी हैं, गठबंधन में रह चुकी हैं, सीएम बन चुकी हैं। तो आज़ाद भी अगर आने वाले वक्त में, अगर उनकी पार्टी थोड़ी बड़ी होती है, बीजेपी की तरफ से ऑफर आता है, तो मेरे ख्याल से वो भी जरूर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि राजनीति जो होती है वो मौके की बात होती है, कि किस तरह का मौका है, किस तरह का अवसर है, उसको कैसे आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं या उस मौके के साथ में जाना चाहते हैं। इसीलिए वो इनकार भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। और बारंबार चाहे हम बिहार की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें और दूसरे राज्यों की बात करें, वहाँ पर हम लगातार ये देखते हैं कि जब धुर विरोधी पार्टियां भी कह सकते हैं कि अपनी चीज़ों को पीछे छोड़कर गठबंधन करती हैं, सरकारों में आती है, तो आज़ाद भी ऐसा क्यों नहीं करेंगे कि अगर उनको ऐसा मौका मिलता है तो। वाकई अगर आने वाले समय में नगीना सीट भी चंद्रशेखर आजाद को नहीं देते हैं अखिलेश यादव, तो कहीं ना कहीं आजाद के सुर बदलते हुए देखे जा सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो उनके बयानों में काफी बड़ा बदलाव भी नजर आ रहा है। अगला सवाल यहाँ पर अक्षय से लेना चाहेंगे। जिस तरह से नगीना लोकसभा सीट को लेकर वह दावा कर रहे हैं, बार बार नगीना लोकसभा सीट में नगीना लोकसभा सीट के अलग अलग क्षेत्रों पर वह दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, कई मुद्दों को उठा रहे हैं और दिल्ली सरकार से लेकर देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार पर, मोदी सरकार पर
पर भी वह सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर देखा गया है कि 2009 में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की और 2019 में बीएसपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आई, लेकिन गठबंधन के साथ। तो चंद्रशेखर आजाद से पूछा जाता है कि क्या वह इस पर जीत हासिल कर पाएंगे जब बसपा के प्रत्याशी ने जीत हासिल की, और वह कहते हैं कि आखिरकार क्यों नहीं, क्योंकि अब आप वहां जाकर देखेंगे तो काफी बदलाव नजर आ रहा है। क्या अगर मायावती इस बार भी अपने प्रत्याशी को आगे कर देती हैं, आजाद यहां से जीत जाएंगे? देखिए, बसपा का जो वोट बैंक रहा है वो केवल दलित समाज तक ही सीमित नहीं रहा। बसपा को बड़ी संख्या में यहाँ लगातार जो है मुस्लिम समाज का भी वोट मिला है। अब आपने नगीना का जिक्र किया, चंद्रशेखर आज़ाद ने दावा ठोका है कि वो भी जीत दर्ज करेंगे जब मायावती ने जीत दर्ज की। आप देखिए कि 2019 के जो आंकड़े हैं नगीना क्षेत्र के, उसके मुताबिक जो रजिस्टर्ड मतदाता हैं 2019 तक नगीना क्षेत्र में, नगीना लोकसभा क्षेत्र में करीब 16 लाख रजिस्टर्ड मतदाता हैं। 16 लाख में 9 लाख यहाँ पर दलित समुदाय से आते हैं, 5 लाख यहाँ पर 6 लाख माफ कीजिएगा करीब यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से आते हैं और 1 लाख अन्य समुदाय से आते हैं। अब यानी कि कुल मिलाकर के नगीना संसदीय क्षेत्र में निर्णायक भूमिका दलित समुदाय निभाता है, साथ में मुस्लिम समुदाय भी साथ आ जाएगा तो वहां पर उस प्रत्याशी की जीत तय है जिसका वे समर्थन करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जिस तरीके से अब तक तकरीबन 5 से 6 यूपी की लोकसभा सीटों पर मायावती ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। आप अगर यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ जो 5 से 6 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, करीब 3 से 4 ऐसी सीटें जहां मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव चला है। यहां पर जिक्र आता है अमरोहा लोकसभा सीट का, जहां से मायावती और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ 2019 में दानिश अली संसद पहुंचे थे जीत करके। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जातीय समीकरण बहुत बड़ा फैक्टर है। नगीना क्षेत्र में भी बहुत ही बड़ा, नगीना देखिए उत्तर प्रदेश की उन लोकसभा सीटों में से है जहाँ पर जातीय समीकरण बहुत कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है कि मजबूत भूमिका अदा करता है। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि अगर मायावती का प्रत्याशी भी उतर जाता है तो जीत वे भी दर्ज कर ही लेंगे, तो देखिए मुझे इस बात में बिल्कुल यहाँ पर उनकी सच्चाई नजर नहीं आती, क्योंकि जो पूरा सियासी समीकरण है वो तो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अगर मायावती भी नगीना सीट पर अपना प्रत्याशी उतार देती हैं तो चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहां पर उम्मीदवार बीजेपी का भी उतरेगा और मायावती का उतरेगा, और अगर चंद्रशेखर आजाद गठबंधन में नहीं गए तो समाजवादी पार्टी का भी उम्मीदवार उतरेगा। तो कुल मिलाकर के जो वोट है वो काफी धड़ों में यहां विभाजित हो जाएंगे। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की नगीना से जो राहें हैं वो बेहद मुश्किल हो जाएंगी। वाकई नगीना में जीत हासिल करना चंद्रशेखर आजाद के लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन देखा गया है कि किस तरह से यहाँ पर सियासी वर्चस्व उत्तर प्रदेश की सियासत में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है बहुजन समाज पार्टी का। अगला सवाल यहाँ पर दिनेश से लेना चाहेंगे, आखिरकार किस तरह से यहाँ पर वह देख रहे हैं कि जो चंद्रशेखर आजाद हैं, जो अपने इंटरव्यू में साफ तौर पर मायावती की तारीफ भी की है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने तंज भी कस दिया। आकाश आनंद जो मायावती के भतीजे हैं, उत्तराधिकारी के तौर पर उन्होंने उन्हें आगे कर दिया है, और चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि कहां से वह तैयार हैं। बहन जी ने तो जिस तरह से यहां पर कह दिया है कि भाई हमारे परिवार का जो आदमी है जो विदेश से पढ़कर आया है अब वह कमान को संभालेगा, तो वह कहते हैं कि आखिरकार अब उनके पीछे झंडा उठा के कौन चलेगा। चंद्रशेखर आजाद यहां पर साफ तौर पर कहते हैं आकाश आनंद के लिए, जिनका यहां पर सियासी वर्चस्व इतना देखा जाए तो इतना मजबूत नहीं है, क्या आकाश आनंद जिनकी वह एक वक्त तारीफ करते हुए नजर आए, जो सुरक्षा उन्हें दी गई है उसे लेकर भी अपनी बात कहते हुए नजर आए, कहते हैं कि बधाई उन्हें मैंने दी थी, लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद का ये कहना साफ तौर पर रहा है कि वह अब कमान चाहते हैं, क्योंकि वह ये भी कहते हैं कि अब अपने बेटे को तो आगे कर दीजिए। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर प्रांशु जो परिस्थिति इस वक्त बनती नजर आ रही है, मायावती को उत्तराधिकारी बनाया था काशीराम जी ने, और जिस आधारों पर जो उनके संघर्ष थे उनको देखते हुए उनको उत्तराधिकारी बनाया था। ऐसे में अब मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दिया। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को इसकी चोट तो जरूर लगेगी, क्योंकि दोनों ये बड़े दिग्गज नेता हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भी अपना बड़ा नाम बना चुके हैं उत्तर प्रदेश समेत देश की राजनीति में, और इस आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर चंद्रशेखर की महत्वाकांक्षा जरूर होंगी कि मायावती की जो सधे हुए वोट बैंक है उसकी मदद लेकर के कहीं ना कहीं राजनीतिक हैसियत को बढ़ाया जाए, राजनीतिक सक्रियता को बढ़ाया जाए, आगे आने वाले वक्त में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक का रास्ता तय किया जाए। क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव को उत्तर प्रदेश में हम नहीं भूल सकते हैं, जब मायावती बिल्कुल उन चुनाव में निष्क्रिय नजर आई थी और वहाँ पर जो परिणाम है पार्टी की जो उम्मीदें थी उनके बिल्कुल विपरीत आए थे। तो ऐसे में 2024 में मायावती भी ये नहीं चाहती हैं कि वही प्रदर्शन दोबारा
से पार्टी दोहराए। और चंद्रशेखर आज़ाद तो जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आ ही रहे हैं पिछले कुछ समय से। जैसे ही चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे दलितों का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारों का मुद्दा हो, हर मुद्दे के ऊपर वो मुखर होकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लोगों से भी जन समर्थन की अपील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका निशाना साफ है कि आगामी वक्त में जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर दोहरे वोट बैंक की उनको सपोर्ट मिलती है। देखा जाए तो दलित वोट बैंक भी साथ है, इसके साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक का सपोर्ट भी कुछ हद तक मिलता रहा है। तो ये दोहरी जो सपोर्ट है, दोहरा समर्थन है, इसके आधार पर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद अपनी राजनीतिक भूमिका को और बढ़ाना चाहते हैं। और हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कि नगीना सीट हो या फिर अन्य कोई ऐसी दलित बाहुल्य सीट जहां से वो चुनाव लड़ते नजर आए और वहां से जीत दर्ज करके संसद का रास्ता तय करते नजर आए। वाकई अब यहाँ पर देखा जाए, जो बड़ी बात यहाँ पर कही है कि संसद का रास्ता कहीं ना कहीं तय करते हुए नजर आए आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि देखा जा रहा है कि दिल्ली की सियासत में भी लगातार वह एक्टिव नजर आए हैं और दूसरी ही तरफ मोदी सरकार पर लगातार वह तंज भी कस रहे हैं। अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर प्रज्ञा से लेना चाहेंगे। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर खुलकर अपनी बातें रखी हैं अपने एक इंटरव्यू में, लेकिन ऐसे में देखा गया है कि उनसे ये भी पूछा गया कि आखिरकार जिस तरह से वह बसपा से अलग हुए 2017 में जब वह जेल चले गए और मायावती ने साफ तौर पर कह दिया कि वह नहीं जानती हैं, उनका कहना यही है कि उन्होंने मुझे निकाला। लेकिन क्या आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद की तरफ से फिर से कोशिशें की गई? फिलहाल तो कोशिशें उनकी जारी हैं, लेकिन क्या मायावती एक बार फिर से उनके साथ आना चाहेंगी, एक बार फिर से अपने खेमे की तरफ लाना चाहेंगी? गठबंधन होगा या नहीं? देखिए, अगर मायावती की बात की जाए तो मुझे लगता है कि शायद मायावती चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरीके की बातें कही गई, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद पर जब हमला हुआ था या फिर जब वो गिरफ्तार हुए थे या फिर जब मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद मुद्दा तो एक ही उठा रहे थे, लेकिन एक साथ उन्हें नहीं देखा गया। ऐसी तमाम बातें, तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिनमें बार बार ये सवाल उठा, लेकिन मायावती की चुप्पी बार बार इस बात को कंफर्म कर रही है कि वो नहीं चाहती कि चंद्रशेखर आजाद का दबदबा बने किसी भी तरह से वोट बैंक पे। आपको याद होगा आकाश आनंद ने तो किस तरह से चंद्रशेखर आजाद का मजाक तक उड़ा दिया था। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने के लिए मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मायावती अगर चंद्रशेखर आजाद से दूरी बना रही हैं तो उन्हें इसका नुकसान ही होगा, क्योंकि जो दलित वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं दो गुटों में बंटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दलित लोग जो है वो मायावती को भी पसंद करते हैं और चंद्रशेखर आजाद को भी पसंद करते हैं। अगर दोनों एक साथ हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों को फायदा होता। लेकिन मायावती की एक चीज जो उनकी कमजोरी बनती जा रही है कि वो दलितों को लेकर इन दिनों कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आ रही है, और आप भी देख रही हैं कि इस बात का फायदा पूरी तरह से चंद्रशेखर आजाद उठा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मायावती को अपनी नाराजगी को अलग रखकर कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आजाद के साथ आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आती हैं तो लोकसभा चुनाव में उन्हें काफी फायदा होगा। वाकई अगर मायावती यहाँ पर किसी राजनीतिक दल से जुड़ेंगी तो जाहिर है कि उन्हें बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, उन 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का दावा साफ तौर पर मायावती कर रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या मायावती अपने इस फैसले से पलटेंगी, क्योंकि सूत्रों की माने तो ये दावे साफ तौर पर किए गए कि प्रियंका गांधी वाड्रा से उनकी मुलाकात हुई है, फोन पर भी बातचीत हो चुकी है, लेकिन मायावती ने फिर भी साफ तौर पर इनकार कर दिया है और ये भी कहा गया है कि ऐन मौके पर कहीं ना कहीं वह पलटी मार सकती हैं, अपने फैसले से सपा कांग्रेस के साथ वह आ सकती हैं। देखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की ये जो बयान है क्या वाकई में रंग लाते हुए नजर आएंगे, मायावती का साथ उन्हें मिल पाएगा या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।